हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, जहां पर एक फादर ने अपनी बेटी को एक किंग के पास भेज दिया, वो भी एक फॉल्स प्रॉमिस के साथ कि मेरी बेटी जब भी स्प्रिंग को चलाती है तो उसके अंदर से गोल्ड निकलता है, और इसी वजह से उसे राजा अपने साथ लेके चला गया। लेकिन फिर इसके बाद वहां पर कुछ हुआ बहुत ही ज्यादा शॉकिंग, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए, कैसे उस ऑर्डिनरी लड़की ने रंपलस्टिल्टस्किन की हेल्प से अपनी जान बचाई। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं विद आवर एक्सपर्ट। Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, in this English class, we are starting up a new chapter of your English book, and it is about chapter number 5. ये चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 5 एंड यहाँ चैप्टर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज रम पेल स्टिल स्किन। देखो कितना डिफरेंट नाम है। अब ये सुन के ही आपको लग रहा है इसमें क्या है, रम पेल स्टिल स्किन, व्हाट्स दैट? ओके, चलिए आइए देखते क्या है इसके बारे में। उससे पहले आप मुझे ये बताइए, डू यू लाइक फेरी टेल्स? फेरी टेल्स पढ़ी है, पसंद आती है आपको, पढ़नी अच्छी लगती है? अच्छा, चलिए अच्छी लगती है तो आगे बताइए। हैव यू टेल अ फेरी टेल दैट यू हैव रेड? आप बता सकते हो, कैन यू एबल टू टेल? ऑफ कोर्स, अगर आपको पता है, आपको याद है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट, विच फेरी टेल कैरेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा लगा उनमें से? ठीक है, आगे लिखा है इफ यू गेट अ चांस टू मीट अ फेरी टेल कैरेक्टर हु वुड बी, व्हाट वुड यू टॉक अबाउट हर? अब ये तो आप तब बताओगे जब आपको पता होगा कि आप किस फेरी टेल के कैरेक्टर से मिलना चाहोगे और क्यों। ठीक है, चलिए फिर आप देखते हैं इसमें क्या बताए, इसमें कौन सी इमेजिनेशन फेरी टेल की स्टोरी बताई गई है। आइए देखते हैं हम वो जो फेरी टेल की स्टोरी क्यों था, क्योंकि ये चैप्टर भी उसी से रिलेटेड है, इमेजिनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए आइए क्या है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मिलर हु वाज पुअर। एक मिलर था जो क्या था, बहुत गरीब था, बट हु हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर, बट उसकी डॉटर बहुत ब्यूटीफुल थी, उसकी बेटी बहुत ब्यूटीफुल थी उस पुअर मैन की। नाउ इट हैपेंड दैट ही गॉट into a conversation with a king, and to make a impression on him he said, I have a daughter who can spin straw into gold. अच्छा, अब उसके फादर ने क्या किया, उसको लगा कि किंग के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा, तो उसने अपनी डॉटर के बारे में, ये ऐसे होता है ना, कभी कभी हम अपने बच्चों के बारे में इतना कुछ अच्छा बोल देते हैं कि लोग इंप्रेस हो जाए उससे। तो उसके फादर ने क्या बोल दिया कि मेरी जो डॉटर है, आई हैव अ डॉटर हु कैन स्पिन, वो स्पिन कर पाती है क्या, नॉर्मल स्ट्रॉ को, किसमें, गोल्ड में। सोचो, नॉर्मल स्ट्रॉ, इस तरीके की स्ट्रॉ जो घास फूके इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देती है। तो वो जब किंग को पता, अब देखिए किंग को अगर कोई ऐसी चीज पता चलेगी जो कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है ना, तो वो तो शॉक हो जाएगा, वो इंप्रेस हो जाएगा। तो किंग ने क्या किया था, किंग सेड टू द मिलर दैट इज एन आर्ट दैट आई रियली लाइक। और किंग कहता है ये तो एक आर्ट है और ऐसा आर्ट तो मुझे बहुत पसंद है। If your daughter is as skillful as you say, then bring her to my castle tomorrow and I will put her to the test. अगर तुम्हारी डॉटर इतनी काबिल है, इतनी स्किलफुल है, तो कल उसको मेरे यहाँ पे पैलेस में लेके आना एंड आई विल टेस्ट हर कि सच में वो इतनी स्किलफुल है भी या नहीं है। देन फिर वो क्या कह रहा है, when the girl was brought to him he led her into a room that was entirely filled with straw. So वो जब आई उसके पैलेस में, तो वो किंग उसको एक रूम में लेके गया जहां पूरे स्ट्रॉ ही भरे हुए थे, और उसने क्या कहा, गिव हर अ स्पिनिंग व्हील एंड अ रील, ही सेड गेट टू वर्क नाउ। और उसने उसको स्पिनिंग व्हील एंड अ रील दे दी और बोला कि अब चलो काम पे लग जाओ, आपके पापा ने मुझे बताया कि इस तुम स्ट्रॉ से तुम गोल्ड बना देती हो, चलो अब काम पे लगो। देन spin all night and if by morning you have not spun, means अगर आपने सुबह तक ये सारी की सारी spin this straw into gold then you will have to die। अगर सुबह तक तुमने ये मुझे जितने भी straw थी इनको spin करके गोल्ड में नहीं कन्वर्ट कर दिया तो तुम मर जाओगे, इसलिए तुम चलो अब काम पे लग जाओ। देखो ये डॉटर उसकी बैठी हुई है और ये सारे के सारे उसके सामने स्ट्रॉ रख दिए, ये स्पिनिंग व्हील रख दी है और उसको बोला है कि चलो अब करो। अब देखो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो अब क्या होगा देखना। देन ही हिमसेल्फ लॉक द रूम, और उसने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से।
and she was there all alone, और वो वहीं पे ही अकेली थी. The poor miller's daughter just sat there as she had no idea how to spin straw into a gold. और of course क्या था, उसको खुद नहीं पता कि किस तरीके से मैं इसको गोल्ड में कन्वर्ट करूंगी. उसके पापा ने तो बोल दिया, है ना. Then she became more and more afraid and finally began to cry. और वो डर गई अब कि वो क्या करे, है ना, और रोने लग गई. Then suddenly the door opened. और फिर वो जो डोर बंद हो रखा था, मतलब जो वो डोर बंद करके गया था वो खुल गया. A little man stepped inside and said, "Good evening, Mistress Miller. Why are you crying?" और वहां पे एक इंसान आता है जिसको लिटिल मैन के नाम से जाना जाएगा. वो आता है, वो कहता है कि आप रो क्यों रहे हो. Oh, answered the little girl, "I am supposed to spin straw into gold and I do not know how to do it." और वो उससे कहती है कि मुझे ना इस स्ट्रॉ को इन किस में बदलना है, गोल्ड में बदलना है. I do not know how to do it. The little man said, "What will you give me if I spin it for you?" और वो लिटिल मैन कहता है, ठीक है, अगर मैं इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे इसके बदले. देन वो क्या कहता है, "My necklace," said the girl. गर्ल कहती है, मैं तुम्हें अपना नेकलेस दे दूंगी अगर तुमने कर दिया. So the little man took the necklace, sat down before, और वो उसका नेकलेस लेता है और जमीन में बैठ जाता है. So the little man took the necklace, sat down before the spinning wheel, and were 3 times full, and spoon is full. Then he put another one, and will मतलब ऐसे चरखी घूमती है, ऐसे ऐसे करता है उसको. 3 times full, and the second one was full as well as. So it went until the morning. इस तरीके से वो spin करते गया. And then all the straw was spun and all the pools were filled with golds. At sun और ये क्या किया इसने, spin करते करते उसको सारे को क्या कर दिया, गोल्ड में कर दिया. At sunrise the king came, and when he saw the gold, of course ये imagination story है, so वो गोल्ड में कन्वर्ट भी हो जाता है. So he saw surprise, and when the king next morning king आता है वो खुश हो जाता है. So at the sunrise the king came, and when he saw the gold he was surprised and happy, but his heart became even more greedy for gold, of course. But of course उसका दिल वहीं नहीं रुका. क्यों? क्योंकि अब उसको लगा अच्छा ये सच में गोल्ड में हो रहा है, तो वो ग्रीडी हो गया, लालची हो गया अब वो. So he had the miller's daughter taken to another room filled with straw. अब वो मिलर डॉटर को दूसरे रूम में लेके जिसमें और भी इस तरीके की स्ट्रॉज रखी हुई थी, और वो अब उसको कहता है it was even larger, and he ordered her to spin it in one night if she valued her life. और वो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो इसको, और वो और ज्यादा था, पहले वाले से और ज्यादा था, क्योंकि ऑफ कोर्स इसकी अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है. सो उसने कहा कि इसको भी मुझे गोल्ड में कन्वर्ट करके दो आप. The girl did not know what to do and she cried. Of course, girl को तो पता ही नहीं था ये कैसे हुआ, तो वो रोने लग गई. Once again the door opened and the little man appeared. और फिर से वो little man appear हो जाता है जिसने पहली बारी में उसको वो बना के दिया था. He said, "What will you give me if I spin the straw into gold for you?" फिर से वो पूछता है, तुम मुझे क्या दोगे अगर मैंने ये गोल्ड में फिर से ये कन्वर्ट करके दे दिया तुम्हें तो. और वो कहती है, "I will give the ring from my finger," answered the girl. और गर्ल कहती है, मेरे हाथ में जो फिंगर में रिंग है वो मैं तुम्हें दूंगी अगर तुमने गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया. So the little man took the ring and began once again to wear spinning the wheel. फिर से वो लग जाता है लिटिल मैन अपने काम पे और उसको गोल्ड में करके दे देता है. By the morning he had spun all the straw into the glistening gold. और सुबह तक फिर वो गोल्ड में दे देता है करके उसको. The king was happy beyond measure when he saw it, but he still did not have his fill of gold, of course. किंग तो खुश हो गया, बट उसकी जो एक्सपेक्टेशन अब वो गोल्ड की वो रुकी नहीं वहां पे, है ना. अब क्या होगा, he had the miller's daughter taken to a still larger room filled with the straw and sand. अब वो उससे और बड़े वाले रूम में उसको लेके गया और कहता है, tonight you must spin this too. If you succeeded you shall become my wife. और कहता है कि अगर तुमने इसको कन्वर्ट करके दे दिया, और ज्यादा जिस रूम में और ज्यादा स्ट्रॉज रखे थे इसको कन्वर्ट करके दे दिया, सो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ठीक है, एंड यू विल बी माई वाइफ. सो अब क्या होगा, when the little girl was alone. अब वो लिटिल गर्ल जब अकेली थी, फिर वो लिटिल मैन वहां आता है. लिटिल मैन कौन सा, जिसने उसकी पहली बारी और दूसरी बारी में हेल्प की थी. सो द लिटिल मैन रिटर्न
फॉर द थर्ड टाइम, और वो तीसरी बार आता है उसके पास, और वो कहता है ही सेड व्हाट विल यू गिव मी इफ आई स्पिन द स्ट्रॉ दिस टाइम। देखिए अब वो लिटिल मैन फिर से कहता है, क्योंकि पहली बारी में उसने अपना नेकलेस दे दिया था उसको, दूसरी बारी में रिंग दे दिया था, अब वो कहता है कि अगर इस बार भी मैंने तुमको गोल्ड बना के दे दिया इससे, तो इस बार क्या दोगे मुझे? तो क्या अब वो गर्ल वो कहती है आई हैव नथिंग मोर देन आई कुड गिव यू, आंसर द गर्ल। और गर्ल कहती है अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। देन प्रॉमिस मी आफ्टर यू आर क्वीन योर फर्स्ट चाइल्ड। और वो कहती है, वो कहता है लिटिल मैन के जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब तुम क्वीन बन जाओगे, तुम मुझे अपना फर्स्ट चाइल्ड दोगे, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प की है अभी। सो हु नोज व्हाट विल हैपन। और वो क्या कहती है डॉटर उसकी, किसको पता है क्या होना है। सो हु नोज व्हाट विल हैपन थॉट द मिलर्स डॉटर्स, एंड नॉट नोइंग what else to do she promised the little man what he demanded। of course उस टाइम तो उसको लगा कि पता नहीं आगे क्या होना है, तो वो प्रॉमिस कर देती है ठीक है मैं दे दूंगी इस तरीके से। then in return the little man once again spun the straw into the gold। और वो थर्ड टाइम भी गोल्ड बना के वही लिटिल मैन उसको दे देता है। then when in the morning the king came and found everything just as he desired, he married her and the beautiful miller's daughter became the queen। of course जब वो सुबह आता है, of course वो देखता है ये भी गोल्ड ने करके दे दिया, तो वो बहुत खुश हो जाता है। सो वो जो किंग उससे मिलर की जो डॉटर थी उससे शादी कर लेता है, एंड शी बिकम द क्वीन। देन उसके बाद अ ईयर लेटर शी ब्रॉट अ ब्यूटिफुल चाइल्ड टू अ वर्ल्ड। of course उनका फिर फर्स्ट चाइल्ड होता है, ये देख सकते हो। then one day the little man suddenly appeared in her room and said now give me that which you promised। of course फिर जब उनका फर्स्ट चाइल्ड होता है, तब वो फिर से वो जो लिटिल मैन था जिसने उसकी पहली और दूसरी बारी और तीसरी बारी में हेल्प की थी, वो आता है और वो कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अपना फर्स्ट चाइल्ड दोगे, तो वो आती है। अब क्वीन क्या कहेगी, द क्वीन टूक frights and offered the little man all the wealth of the kingdom if he would let her child, but the little man said no। of course वो क्वीन उस टाइम तो उसने ऐसे ही प्रॉमिस कर दिया था, तो क्वीन कहती है कि आप मेरी जितनी भी वेल्थ है वो सब ले लो, but I cannot able to give my child। then some time living is dearer to me than all the treasure of the world। तो वो कहती है कि मेरे लिए सोना चांदी से बढ़कर है ये, है ना। then the queen began lamenting and crying so much that the little man took pity on her and said I will give you 3 days time। और वो कहती है, वो लिटिल मैन कहता है मैंने तुम्हें 3 दिन का टाइम दिया है, if by then you know my name then you shall keep your child। अच्छा अब वो उसके वो क्वीन कहती है मैं आपको कुछ और आप मांग लो मैं वो दे दूंगी। तो वो लिटिल मैन कहता है अच्छा मैंने तुम्हें 3 दिन का टाइम दिया, अगर 3 दिन में तुमने मुझे मेरा नाम बता दिया मुझे कि मेरा नाम क्या है किसी से भी पूछ के, तो तुम अपना चाइल्ड अपने पास रख लेना, मैं नहीं लूंगा। देन वो क्या कहती है, The queen spent the entire night thinking of all the names she had ever heard। of course फिर वो क्वीन पूरा रात भर नाम सोचती रहती है, क्योंकि उसका नाम गेस करना था, उसके पास 3 दिन है, उसने सारे नाम सोच लिए। then अब क्या होता है, then she sent a message into the country to inquire far and wide what other names there were। so of course वो किंगडम में भी अनाउंसमेंट कर देती है कुछ अलग डिफरेंट नेम्स जितने भी होते हैं वो मुझे बताओ। So when the little man returned the next day, she began with the Casper Melurier Blazer, पहला नाम ये वो उसको बताती है, and said in order all the names she knew। और इस तरीके से वो नाम जितने भी उसको नाम समझ में आ रहे थे वो सारे नाम वो बोलती है। After each one the little man said that is not my name। of course जो पहले दिन जितने भी नाम वो बोलती है वो लिटिल मैन कहते हैं ये तो नहीं है मेरा नाम। फिर वो सेकेंड डे फिर से आता है, सेकेंड डे शी सेंड इंक्वायरीज इनटू द neighborhoods as what other names of the people he had। she recited the most unusual and the most curious names to the little man। और उसने वो क्वीन ने जितने भी स्पेशल क्यूरियस अननोन नेम्स होते सारे नेम्स उसने लिख के रखे, सारे नेम्स उसको बताए। तब वो क्या कहते हैं, इज योर नेम परहैप्स द स्ट्रिप और म्यूटॉन काफ
और लेग स्ट्रिंग, सारे अजीब अजीब टाइप के नेम सब बताती है, बट वो क्या कहता है, दिस इज नॉट माई नेम। अब लास्ट तीसरा दिन आ गया जिसमें उसको गेस करना था सही नेम। सो ऑन द थर्ड डे द मैसेज रिटर्न एंड सैड आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड अ सिंगल नेम, बट व्हेन आई वाज अप्रोचिंग, ऑफ कोर्स वो थर्ड डे वो कहती है मैंने जितने भी नेम बोले थे वो कोई भी गेस सही से नहीं कर पाया, but when I was approaching a high mountain in the corner of the wood there was a fox and the hare saying good night, I saw a little house। अब वो कहते हैं कि मैंने जब माउंटेन में देखा एक फॉक्स और एक हेयर गुड नाइट बोल रहा था, तब मैंने देखा a fire was burning in front of the house and altogether comical little man was jumping around the fire hopping on his legs and calling it out। अच्छा, जब वो क्वीन कहती है कि मैंने देखा कि यहाँ तो जो ये लिटिल मैन ये जंप कर रहा था किसके साथ, अपने क्या है फॉक्स वगैरह के साथ। सो टुडे आई विल बेक, टुमारो आई विल रू, देन आई विल फेच द क्वींस न्यू चाइल्ड। अच्छा, वो वहां पे बोल रहा था जब क्वीन सुन रही थी उनको पीछे से कि मैं तो क्वीन का कल चाइल्ड को ले लूंगा। इट इज गुड दैट इज नो वन नो, और वो अपना नाम खुद ही बोलता है वहां पे सबके सामने, ये नेम है, दैट इज Rumpelstiltskin is my name. You can ignore how happy the queen was when he heard the name। अच्छा, वो खुद कहता है कि अगर क्वीन ये नाम अगर मेरा सुनेगी तो उसको कितना खुश होगा। Soon after the little man came in and asked, now Madam Queen, what is my name? She first asked, is your name Kunz? No, is your name, ये अलग अलग नाम बताती है, is your name is ये, तो क्वीन उसको ये जब नाम बताती है, the devil told you that, shouted the little man and with anger। of course जब वो उसका नाम सही गेस कर लेती है और वो कहता है तुमको मेरा नाम मेरे डेविल ने मतलब डेविल ने बताया है। okay, he stormed his right foot so hard into the ground that he fell in up to his waist, then with both hands he took hold of its left foot and ripped himself up in the middle of the two। और लास्ट में उसको गुस्सा आता है क्योंकि उसने तो सही गेस कर लिया उसका नाम, उसको पता चल गया उसका नाम। तो इस तरीके से ये स्टोरी थी आपकी। ओके, तो आई एम होपिंग ये जो पूरी स्टोरी है आपको समझ में आई होगी, क्लियर होगी। तो ये था हमारा चैप्टर, आपका पार्ट 1 इस वीडियो का, जिसमें हमने चैप्टर अंडरस्टैंड किया कि कौन था, मिलर की डॉटर क्या थी, उसने किस तरीके से किया, लिटिल मैन ने उसकी कैसे हेल्प की, है ना, एंड द स्टोरी इज ऑल अबाउट। चलिए फिर आप मिलते हैं आपके इसके सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम करेंगे क्या, इसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। तो देखा बच्चों आपने कि जिससे उस लड़की ने हेल्प ली थी वही रम्पलस्टिल्टस्किन उसके लिए एक प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि वो बदले में चाहता था उससे उसका बच्चा, लेकिन उसे वो नहीं देना चाहती थी, और इसी तरीके से वो अपने ही जाल में फंस गया। इससे हमें ये समझ में आता है बच्चों कि अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो विदाउट किसी डिमांड ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम डिमांड रखेंगे और वो लिमिट क्रॉस करेगी तो आखिरकार हम ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।